स्टूडेंट्स, हम आज इस लेक्चर में मैक्सिमा और मिनिमा के रिलेटेड सम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव मेथड को फॉलो करके सम्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास क्या होता था, जिसमें हमारे पास रूल्स अगर आपने प्रॉपर डिस्कस करना है तो आप लास्ट लेक्चर ऑब्जर्व कर सकते हो, फुल वीडियो वॉच कर सकते हो, और अदरवाइज़ मैं आपको सिंपली क्लूज़ दे के थोड़े से हिंट दे देती हूँ कि कैसे था हमारा ये टेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते थे इसमें कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे, ठीक है। देन उसको रखते थे इक्वल टू 0 टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट, उससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। देन उसके बाद हम क्या करते थे कि थर्ड डेरिवेटिव चेक करते थे, ठीक है, एट दैट पॉइंट, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे जो भी पॉइंट पे आया इन पॉइंट्स के ऊपर। दैट इज़ जो अगर हमारे पास यहाँ पे से ए बी सी है तो ए और बी के ऊपर हम क्या चेक करते थे, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करते थे। अगर इफ़ द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास क्या आ जाता था, ग्रेटर देन 0 आ जाता था, ठीक है, तो देन हम इसको क्या बोलते थे कि ये जो फंक्शन है उसका लोकल ग्रेटर है तो मिनिमा, लोकल मिनिमा एग्जिस्ट, और अगर वहाँ पे अगर हमारा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है तो हम क्या बोलते थे कि लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट। दीज आर द 4 रूल्स टू आइडेंटिफाई द लोकल मैक्सिमा, ठीक है, और मिनिमा यूजिंग द सेकेंड डेरिवेटिव रूल। तो फर्स्टली हमने ये वाला सम हमने लिया है जिसमें हम इजी टू डिफ़िकल्ट मूव करेंगे। तो सबसे पहले इजीएस्ट में हमने क्या करना है, रूल को फॉलो करते ये सम को सॉल्व करना है। कहते हैं कि अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो वो भी हमने इंडिकेट करना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कब फेल हो जाता था, जब डेरिवेटिव इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाता था, 0 आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा डबल डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव जो है रूल जो है वो क्या हो जाता था, फेल हो जाता था, ठीक है, फेल्स। तो ये हमने रूल्स को फॉलो करके ये सम को, फर्स्ट सम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग की डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो एफ डैश एक्स इसका क्या निकलेगा सोल्यूशन में, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास 3x² आ जाएगा, 6 और x² का 2x आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा, और 15 का 0 आ जाएगा। तो डेट इज़ 3x² माइनस 12x प्लस 9। और अगर मैं कॉमन निकालना चाहती हूँ तो ये भी लिख सकती हूँ कि x² माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा। और मे बी मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन कर लूँ तो ये क्या बन जाएंगे मेरे पास, फैक्टर करने के बाद दीज पॉइंट्स हमारे पास ऑब्जर्व हो जाएंगे। दैट इज़ द फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, मे बी आप फॉलो आउट करके देख सकते हो। अब सेकेंड रूल हमारे पास क्या था कि डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख लो, ठीक है। डेरिवेटिव को इक्वल टू अगर मैंने 0 किया तो इट मीन्स 3x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इंडिकेट क्या करता है कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इट मीन्स इधर ये वाली टर्म 0 होगी या फिर ये वाली टर्म 0 होगी। तो यहाँ से हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट क्या आ गए हैं, 3 और 1। तो अब हमने क्या करना है, जब स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास काउंट हो जाते थे तो हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट दैट स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। अगेन हमारे पास डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हमारा यहाँ तक था, चाहे आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, आपको u इंटू वी लगाना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो इसको यूजिंग दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू 2x x² का डेरिवेटिव माइनस 12 इंटू 1 दैट इज 6x माइनस 12, ये हमारे पास क्या आ गया है, डबल डेरिवेटिव आ गया है। तो हम चेक कर लेते हैं इसको 3 और 1 के ऊपर। तो x इक्वल टू 3 के ऊपर हमारा डबल डेरिवेटिव क्या बन गया है, 6 इंटू 3 माइनस 12, ये मेरे पास क्या बन गया, 18 माइनस 12 दैट इज़ ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 6, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। अगर मैं चेक करती हूँ एट पॉइंट दिस x इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव क्या बन जाता है, एंड दैट इज 6 इंटू 1 माइनस 12, ठीक है। तो इट विल गिव मी 6 माइनस 12 माइनस 6, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन 0। तो अब हमारे पास इंडिकेट था कि जब ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लोकल मिनिमा एग्जिस्ट, सो
लोकल मिनिमा एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 3, ठीक है। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड f इक्वल टू 3 यहाँ पे भरने के बाद हम यहाँ पे पुट करके लेते हैं 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, डेट इज़ ये मेरे पास क्या आ गया 27 माइनस 27 इंटू 9, 9 6 54, 27 माइनस 9 3 9 6 54 प्लस 9 3 27 प्लस 15, ठीक है। डेट विल गिव मी 15 वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया 27 और 27 54, और ये 54 ये मुझे क्या दे देगा 15 वैल्यू दे देगा, ठीक है। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू ये हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी, x इक्वल टू 1 के ऊपर। तो एट x इक्वल टू 1 लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, f1 पुट करके देख लेंगे 1 की क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 9 इंटू 1, ये हम कहाँ पुट करके देखेंगे स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया -5 प्लस 9 प्लस 15, दैट इज़ ये मेरे पास क्या बन गया है, ठीक है। ये हमारे पास बन गया है 19, ठीक है। तो लोकल जो मिनिमम वैल्यू है लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो x इक्वल टू 1 के ऊपर एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो वो कितनी एग्जिस्ट करती है 19 वैल्यू एग्जिस्ट करती है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। हम इसको एक्सट्रीम वैल्यू भी बोलते थे। ये हमारे पास क्या है मिनिमम वैल्यू, और ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है एट द पॉइंट्स। आप देख भी सकते हो ये मिनिमम है 15 मिनिमम है और 19 जो है वो मैक्सिमम है। अब इसके साथ ही हमारे पास सेकंड सम आता है, सेम रूल को फॉलो करके करना है बट डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन हमने क्या करना है, इस सम में फाइंड आउट करना है हमारे पास की स्टेटमेंट में 2 sin x माइनस एक्स हमें गिवन है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है सेकंड डेरिवेटिव रूल से लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं 2 sin x का cos x का 1, तो नाउ डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos x इक्वल टू 1, देन cos x इक्वल टू 1/2 एंड x हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर cos x 1/2 है तो ये हमें सोचना पड़ेगा -90 to 90 वाली रेंज में 1/2 पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट तो हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पे ये π/3 डेट इज 60 के ऊपर ये वैल्यू देता है हमारे पास 1/2, ठीक है। तो हमारे पास हमने इसको इस रेंज के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है -π/2 टू π/2, बिकॉज एज x हमारा क्या रेंज में वेरी कर रहा है -π/2 से लेके π/2, ठीक है। मैंने क्लोज्ड ब्रैकेट डाली है बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन भी था जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ता है, ठीक है। 0 टू ये क्या कह रहा है -π/2 टू π/2 -π/2, अगर 0 से लेके चले तो π/2 अबव होता है और -π/2 ये वाली टर्म होती है। तो यहाँ पे 60 और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 60, तो मतलब 100x हमारे पास नेगेटिव में भी आएगा, ठीक है। नेगेटिव में टर्म इसलिए काउंट हुई यहाँ पे 60 इसलिए हुआ क्योंकि 1/2 है। 1/2 यहाँ पे क्या आता है, इस क्वाड्रेंट में भी आता है 0 टू π/2 वेरी करते हैं तो 1/3 आता है। डाउनवर्ड मूव करेंगे तो -π/3 के ऊपर भी 1/2 आता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव। लाइक मैं आपको करके बताऊं तो ये हमारे पास क्या आ गया -π/3 होगा। तो यहाँ पे कॉस ने तो माइनस ऑब्जर्व ही कर लेना है, तो आंसर क्या आएगा 1/2,
ठीक है, मे बी इसका आंसर क्या होगा cos π/3। तो यहाँ पे इस एंगल में भी इसका आंसर क्या रहेगा 1/2 ही रहेगा, तो इसलिए इसके दो रेंजेस रहेगी। अब मैंने क्या चेक किया, इसका डबल डेरिवेटिव से करना है। ठीक है, नाउ हमारे पास डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव हमने देखा था 2 cos x - 1 था, तो इसका डबल डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाता है माइनस साइन, और 1 का क्या बन जाएगा 0। तो डबल डेरिवेटिव मेरे पास क्या बन गया है -2 sin x। अब हमारे पास क्या चेक करना है, मैंने इन पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव चेक करना है। तो एट x = -π/3 ये मेरे पास क्या रही, इसके ऊपर मेरे पास एफ डबल डैश एक्स मेरे पास क्या बन जाएगा -2 sin x की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे -π/3। और आपको पता है कि साइन जो है वो नेगेटिव को ऑब्जर्व नहीं करता, एलिमिनेट कर देता है। तो माइनस और ये वाला माइनस, ठीक है, तो ये वाला माइनस और 2 sin π/3 बन जाएगा, पॉजिटिव एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 sin π/3, और sin π/3 sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, और √3 हमारे पास क्या आ जाएगा >0। और उसके बाद x = π/3 के ऊपर चेक करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो एफ डबल डैश एक्स मेरे पास क्या बन गया, सेम वैल्यू रहेगा लेकिन नेगेटिव में आ जाएगी। कैसे, क्योंकि सेकेंड वाला जो हमने इंटीरियर एंगल पुट किया है दैट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू है -2 sin। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी √3/2 sin π/3 की वैल्यू। ठीक है, और ये कटिंग हो गई, तो ये मेरे पास -3 आ गया, दैट इज़ <0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके ऊपर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो ये मिनिमा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो ये मैक्सिमा है। चेक भी करके देख सकते हैं। नाउ लोकल मिनिमा एग्जिस्ट एट x = -π/3। ठीक है, एंड लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट एट x = π/3। ठीक है, ये मेरे पास क्या है लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम, देयरफॉर लोकल मैक्सिमम मेरे पास वैल्यू क्या आ गई f = π/3 के ऊपर चेक करना है। क्या थी हमारी स्टेटमेंट 2 sin x - x। तो 2 sin x हमारे पास π/3 माइनस π/3, तो sin π/3 मेरे पास क्या आ जाएगा 2 sin π/3 क्या आ गया मेरे पास, अभी हमने देखा √3/2 माइनस π/3। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो गए, √3 माइनस π/3। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको कैसे ग्रेटर है और कैसे लेस है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √3 जो हमने यहाँ पे लिया है इसकी हमें, ये एक्चुअल में √3 है, इतनी वैल्यू हमें दे देगा लोकल मैक्सिमम वाली। ठीक है, और लोकल मिनिमा के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा कि एफ एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो ये हम चेक भी कर सकते हैं कि ये बड़ी निकलेगी। आपको √3 को 1.73 पुट करना पड़ेगा, और पाई को आपको पुट करना पड़ेगा 22/7 उसके अकॉर्डिंग 3.14। फिर आप कटिंग करके देख लेना। ठीक है, डिवाइड करके 3.14/3 और निकाल के देखोगे इसकी वैल्यू, और सेम जब इसकी वैल्यू काउंट करोगे लाइक यहाँ पे आप -π/3 पुट करोगे तो मेरा क्या बन जाएगा 2 sin -π/3 माइनस और -π/3, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा प्लस का π/3, और ये मेरे पास वैल्यू आएगी -√3/2। कटिंग करके आप इसकी वैल्यू भी काउंट कर सकते हो। दोनों की वैल्यू आप काउंट करके करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मैक्सिमा मिनिमा यहाँ पे होता है ग्रेटर और लेस फाइंड आउट करना, यहाँ पे तो जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहो तो आप देख सकते हो √3 की वैल्यू भर दो -1.73, ठीक है, और पाई की वैल्यू भर दो 3.14, और यहाँ से पॉजिटिव के अकॉर्डिंग काउंट करके देख लो, यहाँ पे नेगेटिव के अकॉर्डिंग काउंट करके देख लो। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ज़्यादा आंसर देगी, और जो मिनिमम वैल्यू है वो कम आंसर देगी।
ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सम है, हमारे पास ये स्टेटमेंट है जिसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव रूल फॉलो करना है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 4x-3 इंटू क्यूब x-3 का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। अब स्टेशनरी फाइंड आउट करने के लिए, पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रख देंगे। तो जब हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से मेरे पास जो पॉइंट काउंट होंगे वो क्या होंगे, x-3 का क्यूब इक्वल टू 0, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं x-3 इक्वल टू 0, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट सेम ही आएंगे, तो x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन अगर डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 12x-3 स्क्वायर। ठीक है, और एट x इक्वल टू 3 के ऊपर चेक करेंगे तो डबल डेरिवेटिव मेरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 12 3 - 3 इंटू स्क्वायर इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 के ऊपर डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है, देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हमारे पास फाइंड आउट नहीं हुआ। अगर हमारे पास सेकंड मिनिमा और मैक्सिमा दोनों में से कोई भी फाइंड आउट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मतलब हम उसमें अब सेकंड डेरिवेटिव को देखेंगे नहीं, हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसमें हम क्या करते थे, x को 3 के बिल्कुल ही स्लाइटली कम देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्लाइटली कम देखने के बाद डेरिवेटिव क्या बनेगा उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स एफ डैश एक्स मेरे पास क्या बन जाएगा, जब मैंने स्लाइटली कम लिया है, मतलब 2.99 समथिंग लिया है, तो आप अगर डेरिवेटिव देखोगे 2.99 समथिंग आप भरोगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में, और नेगेटिव की क्यूब करने के बाद नेगेटिव ही रहेगा। तो ये आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू नेगेटिव टर्म, इट विल गिव मी नेगेटिव टर्म। ठीक है, और अब हमारे पास हमने क्या चेक करना है, ग्रेटर देन 3 का भी चेक करना है। ठीक है, ग्रेटर देन 3 स्लाइटली लेना होता है। ठीक है, आप रूल स्टडी कर सकते हो कि वर्किंग रूल्स, एफ डैश एक्स को जब मैंने स्लाइटली ग्रेटर देन लिया, मतलब 3.1 समथिंग ले लिया, तो ये 3.1 - 3 पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव की क्यूब पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू पॉजिटिव टर्म, इट विल गिव मी पॉजिटिव आंसर। ठीक है, नाउ अगर हम स्टडी करें तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या हो रहा है, चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर ऐसा हो कि जिसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, कि हम नीचे पीक से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, मिनिमा। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स हैज़ लोकल minima at the given point at x इक्वल टू 3। तो उसके ऊपर हमें ये मिनिमा पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब इन केस अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव रूल को फाइंड आउट यूज़ करके लोकल मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना होता है। अब फोर्थ सम है हमारे पास, सेकेंड डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इसमें हमने फर्स्ट अगेन एफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्टेशनरी फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेटिव को इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। तो 2x स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो x हमारा क्या बन जाएगा, 0 इस केस में। ठीक है, नाउ अगेन, ठीक है, हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो आप देख सकते हो कि डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाता है। ठीक है, 2 इंटू 2 4x आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ एट x इक्वल टू 0, तो हमारा 4 इंटू एफ डबल डैश जो x था हमारा, ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू 0, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसमें अगेन अगर हमारा डबल डेरिवेटिव 0 बन जाता है, देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो हम क्या यूज़ करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट द लोकल मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू। अगर हमारे पास ये डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा,
सॉरी मे बी 2x², इसका डेरिवेटिव 2x आना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये फेल नहीं होगा। 2x इक्वल टू, मैं सोच रही थी कि यहाँ पे सेम कैसे रह गया, तो x 0 बन गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव 2 बन जाएगा। मे बी अगेन इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है, कि एफ डबल डैश एक्स मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एट x इक्वल टू 0 के ऊपर, चाहे हमारे पास ये चेक ना हो, एट x इक्वल टू 0 के ऊपर पॉइंट भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि डबल डैश एक्स में हमारे पास 2 आया था, x था ही नहीं, ठीक है। तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे चाहे हमें ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाता है, हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास, चाहे वो जो है हमें भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिनिमम वैल्यू आ गई है, मैक्सिमम कोई भी नहीं है, ठीक है। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट एग्जिस्ट एट 0। और क्या होगी हमारे पास वैल्यू, मिनिमम वैल्यू f इंटू 0 भर के देख लेंगे, 0², यहाँ पे हमने भरना होता है स्टेटमेंट में, पुट करके देखा तो ये 0 है। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा इसको देख लेना है, ठीक है। अब री कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको डिफरेंट वे से, बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, x² का डेरिवेटिव 2x आना था, ठीक है। तो हम 2x को 0 रखेंगे तो x 0 आ जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव 2x का करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ये जो x है वो डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि एलिमिनेट हो जाएगा बाय यूजिंग अ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगर हम x 0 पे देखेंगे तो डबल डेरिवेटिव 2 ही था, ठीक है, तो वो 2 ही रहेगा 0 के ऊपर भी, तो ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो लोकल मिनिमा है वो 0 पे एग्जिस्ट करता है, और लोकल मैक्सिमा है ही नहीं, क्योंकि अनदर पॉइंट नहीं है, स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। तो ऐसे ही करके हम सेकंड डेरिवेटिव रूल को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स सॉल्व कर सकते हैं। और इन केस अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है लाइक दिस वन, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे।